जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे विजया एकादशी व्रत की पौराणिक कथा और साथ ही जानेंगे इसके पूजन मुहूर्त और पारण की सही जानकारी। तो आइए जानते हैं। विजया एकादशी का व्रत अन्य एकादशियों की तरह बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति विजया एकादशी का व्रत करता है उसे इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। अब आइए जानते हैं विजया एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा करके मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि सुरेश श्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम को, तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका उद्यान में जाकर सीता का दर्शन किया और उन्हें श्री राम को चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव को अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर है। यह अनेक प्रकार के जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर बगदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उनसे इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बगदालभ से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने पूछा, श्री राम, आप कैसे यहाँ पधारे हैं? आपका आगमन यहाँ कैसे हुआ? श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुनिवर, आप जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय मुझे बताइए। ऐसा उन्होंने निवेदन किया, जिससे बगदालभ ने कहा कि श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत को ध्यान पूर्वक सुनिए। 10वीं का दिन आने पर एक कलश स्थापित करिए। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दीजिए। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह को स्थापित करिए। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करिए। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करिए। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करिए। कलश में ऊपर सप्त धान्य और जौ रखिए।
गंध धूप दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करिए। कलश के सामने बैठकर सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा समय को व्यतीत करिए और रात में वहां पर जागरण करिए। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाइए। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप नदी, झरने या पोखर के तट पर ले जाकर स्थापित करिए और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेदवेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दीजिए। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान करिए। श्री राम, आप अपने यूथपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजय एकादशी का व्रत करिए। इससे आपकी विजय निश्चित ही होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजय एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी की विजय हुई। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। सो हे बेटा, जो मनुष्य इस विधि से इस व्रत को करता है उसे इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। अब आइए जानते हैं कि साल 2025 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि किस तारीख को पड़ रही है। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 23 फरवरी रविवार दोपहर 1:56 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 24 फरवरी सोमवार दोपहर 1:44 में। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए साल 2025 में विजय एकादशी का व्रत रखा जाएगा 24 फरवरी दिन सोमवार को। इस दिन के पूजा के मुहूर्त हैं। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:19 से 6:07 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:56 में और सूर्यास्त शाम 6:23 में। इस दिन प्रातःकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:36 से 6:51 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:18 से 7:33 में। इस दिन सिद्ध योग रहेगा सुबह 10:05 तक और राहुकाल का समय रहेगा सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक। हरिवासर का समय समाप्त होगा 24 फरवरी 2025 दिन सोमवार को शाम 7 बजे। एकादशी तिथि में व्रत के पारण का समय है 25 फरवरी दिन मंगलवार सुबह 6:56 से लेकर 9:08 तक। ये थी विजया एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।